और दिल्ली यूनिवर्सिटी के मोतीलाल नेहरू कॉलेज में देर रात भारी हंगामा हुआ, जहां छात्र संघ के चुनाव को लेकर छात्रों ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। कॉलेज प्रिंसिपल की गाड़ी के सामने विरोध जताया गया, जिसके बाद छात्रों और पुलिस के बीच हल्की झड़प भी देखने को मिली। छात्रों ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने जानबूझकर कई छात्रों के नामांकन रद्द कर दिए और 75% अटेंडेंस का नियम लगाकर प्रशासन मनमानी कर रहा है, जिसके विरोध में छात्र कैंपस में प्रदर्शन कर रहे हैं। तो स्थिति को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया है। तो दिल्ली के मोतीलाल नेहरू कॉलेज जो साउथ कैंपस में पड़ता है, इस कॉलेज में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि करीब 14 स्टूडेंट्स ने स्टूडेंट्स यूनियन के लिए नामांकन भरा था, लेकिन कॉलेज प्रशासन ने 13 इसमें से नामों को हटा दिया, उन्हें रद्द कर दिया और इसमें जो हवाला दिया गया है वो अटेंडेंस का दिया गया है। छात्रों का कहना है कि ये 75% अटेंडेंस का जो मुद्दा है, इसे लाकर जानबूझ के बाकी 13 छात्रों को इसमें डिस्क्वालीफाई किया गया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की कॉलेज में एक बार फिर हंगामा हुआ। कैंपस में कॉलेज प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई और पुलिस पर मारपीट के गंभीर आरोप लगे। धक्का मुक्की करी गई, तेरी गल न करी गई। दिल्ली पुलिस ने करी, प्रिंसिपल ने करवाई है हमारे साथ धक्का मुक्की लड़कियों के साथ। ना वहाँ लड़की कोई, आप भी तो? ये भी थी वहीं। कोई कांस्टेबल नहीं था, लेडीज कांस्टेबल? लेडी कांस्टेबल कोई नहीं था। भाई एक तरफ पुलिस वाले हैं तो दूसरी ओर छात्र। दिल्ली पुलिस। एक तरफ प्रिंसिपल साहब गाड़ी में बैठे हैं तो दूसरी तरफ सड़कों पर छात्र बैठे हैं। हंगामा छात्र संघ चुनाव को लेकर बरपा। दरअसल आने वाले कुछ दिनों में दिल्ली विश्वविद्यालय के सभी कॉलेज में छात्र संघ के चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले नामांकन को लेकर साउथ कैंपस के मोतीलाल नेहरू कॉलेज में छात्र कॉलेज प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करने उतरे। छात्रों का आरोप है कि अध्यक्ष पद के लिए 14 नामांकन भरे गए थे, जिनमें से 13 नामांकन अटेंडेंस का हवाला देते हुए कॉलेज प्रशासन ने रद्द कर दिए। इस वक्त हम मोतीलाल नेहरू कॉलेज के बाहर मौजूद हैं। यहाँ पर जो तमाम जो छात्र हैं मोतीलाल नेहरू कॉलेज के, वो कॉलेज प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम लोगों का ये आरोप है कि दरअसल 14 छात्रों ने जो है वो कॉलेज के अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरा था, जिसमें से 13 जो नामांकन हैं वो कॉलेज प्रशासन ने रद्द कर दिए अटेंडेंस का हवाला देते हुए। तमाम लोगों का कहना है कि अगर जो 75% का क्राइटेरिया कॉलेज ने तय किया था वो सेकंड सेमेस्टर में आना चाहिए था, ना कि इलेक्शन से जस्ट पहले। फिलहाल इसी को लेकर जो है तमाम विरोध चल रहा है। आप देखिए तमाम जो छात्र हैं वो इस वक्त कॉलेज के गेट पर हैं और इसके साथ साथ जो पुलिस बल है वो भी कॉलेज के बाहर तैनात है। छात्रों का कहना है कि ये सब रूल प्लानिंग के तहत निकाला गया है, ताकि जो एक नामांकन रद्द नहीं हुआ उसे निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिया जाए। कि 75% अटेंडेंस का क्राइटेरिया था, पर सर एक चीज ये होती है, अगर आप कोई रूल निकाल रहे हो ना, वो साल के शुरू में निकलता है, ये नहीं कि इलेक्शन से 1 महीना पहले आप निकाल दो। अब मैंने हमारे कॉलेज को वॉलीबॉल के गेम में रिप्रेजेंट किया था, मुझे स्पोर्ट्स से भी अटेंडेंस मिलती है और अगर उस स्पोर्ट्स की अटेंडेंस को कंसीडर करें तो मेरी अटेंडेंस पूरी हो जाती है, पर फिर भी हमें कंसीडर नहीं किया गया। कॉलेज वाले 2 दिन पहले रूल निकाल रहे हैं और एक ऐसे इंसान को कॉलेज में प्रेसिडेंट की सीट दे रहे हैं जो कॉलेज आया नहीं, पिछले 1 महीने से कॉलेज आ नहीं रहा, बिना किसी मेहनत के वो यूनियन की सीट के ऊपर बैठ रहा है। क्या स्टूडेंट की प्रॉब्लम्स को सोल्व करेगा? हम अब ये 2 महीने पहले ही आई है 75% की कि अब आप 75% अटेंडेंस दो, अब वो कहाँ से दे? बच्चे जो एक्स्ट्रा करिकुलर में हैं, जो बच्चे यूपीएससी में कर रहे हैं, जिन बच्चों का थोड़ा सा इंटरेस्ट अलग हो जाता है कि हाँ हमें पॉलिटिक्स में भी जाना है, तो वो बच्चे कहाँ जाएंगे कंटेस्ट करने इलेक्शंस? हालांकि मामले में कॉलेज की तरफ से कोई भी सामने नहीं आया है, लेकिन बताया जा रहा है कि चुनाव वही छात्र लड़ सकता है जिसकी अटेंडेंस 75% या उससे ज्यादा होगी। लेकिन छात्रों का आरोप है कि नियमों की अनदेखी करते हुए कॉलेज प्रशासन ने नामांकन रद्द किए हैं और विरोध करने पर छात्रों को मारा पीटा गया। दिल्ली पुलिस। जब तक लेडी कांस्टेबल यहाँ पे नहीं आई, लड़कियों को कैसे बना दिया? लड़की को धक्के, देखो भाई यहाँ पे पूरी भीड़ है, लड़की के थप्पड़ मारा। यहाँ बाहर पुलिस वाले, कॉलेज इलेक्शन में पुलिस वाले क्या काम? हम स्टूडेंट्स को घसीट के मारा है। नामांकन रद्द करने के विरोध में मोतीलाल नेहरू कॉलेज के छात्र कॉलेज परिसर में प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि हंगामे को देखते हुए दिल्ली पुलिस कॉलेज के बाहर तैनात है और छात्र अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने निर्वाचन क्षेत्र रायबरेली के दौरे पर हैं, जहां उनके दौरे का आज दूसरा दिन है। आज राहुल जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठन के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे, जिसके बाद कलेक्ट्रेट स्थित बचत भवन में आयोजित एक बैठक में हिस्सा लेंगे और फिर दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। वहीं आज भी बीजेपी राहुल के दौरे के विरोध में प्रोटेस्ट कर सकती है। इससे पहले कल यूपी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल के दौरे का विरोध किया, लेकिन इस दौरान पुलिस ने राहुल का रूट डाइवर्ट कर दिया, जिससे बीजेपी के कार्यकर्ता नाराज हो गए और दिनेश प्रताप सिंह ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को चिट्ठी लिखकर पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की है। दिनेश प्रताप सिंह ने पुलिस द्वारा बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट का आरोप लगाया है और मामले में सख्त एक्शन लेने की मांग की है। तो बीजेपी आज भी राहुल गांधी के रायबरेली दौरे को लेकर प्रोटेस्ट करेगी। कल भी प्रोटेस्ट के लिए बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचे थे, लेकिन राहुल गांधी का रूट डाइवर्ट कर दिया गया था। आज राहुल गांधी का दूसरा दिन है रायबरेली के दौरे का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश उसके साथ ही उत्तराखंड के दौरे पर जाएंगे। पीएम मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचेंगे, जहां वो मॉरिशस के पीएम डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी उत्तराखंड में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। पीएम मोदी 11:30 बजे वाराणसी में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम की मेजबानी करेंगे और दोनों नेताओं की वार्ता में आर्थिक और पर्यटन जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। मॉरिशस के पीएम गंगा आरती में भी शामिल होंगे और बाबा विश्वनाथ मंदिर में दर्शन भी करेंगे। काशी में मॉरिशस के पीएम की मेजबानी करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी देहरादून रवाना हो जाएंगे, जहां वो शाम को 4:15 बजे उत्तराखंड के उत्तरकाशी और चमोली जैसे बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे करेंगे और इसके बाद शाम को 5 बजे प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और वहां के अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग करेंगे। और इधर पीएम मोदी के वाराणसी यात्रा के दौरान कांग्रेस के प्रोटेस्ट के ऐलान को देखते हुए यूपी पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हो गया है। लखनऊ में यूपी पुलिस ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के होटल के कमरे में उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया है। अजय राय लखनऊ के होटल में सो रहे थे, तभी उनके कमरे में पुलिस पहुंची। अजय राय ने विरोध जताया और पुलिस ने अजय राय की काशी जाने के मना करने के बाद उन्हें होटल में रुकने के लिए कहा है। वहीं पर पीएम मोदी के सामने आज वाराणसी में कांग्रेसियों के विरोध प्रदर्शन की घोषणा के बाद पुलिस प्रशासन ने लखनऊ से वाराणसी तक ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 200 से ज्यादा कांग्रेसियों को हाउस अरेस्ट किया है। तो यहां पर तस्वीरें आप देख रहे हैं, अजय राय को हाउस अरेस्ट किया गया। अजय राय कांग्रेस के नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं और क्योंकि वो प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर विरोध जताना चाह रहे थे, प्रोटेस्ट करना चाह रहे थे, जिसके बाद आज के प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को देखते हुए अजय राय को उन्हीं के होटल के कमरे में हाउस अरेस्ट किया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले तेज प्रताप यादव अपने छोटे भाई तेजस्वी पर हमलावर हैं। गुरुवार को बाढ़ पीड़ितों से मिलने राघोपुर पहुंचे तेज प्रताप यादव ने बाढ़ राहत को लेकर तेजस्वी यादव पर भी तंज कसा। राघोपुर में पहुंचकर तेजस्वी यादव का विधानसभा क्षेत्र है, जहां तेज प्रताप ने पहले पीड़ितों का हालचाल जाना, फिर एक्स पोस्ट पर तेजस्वी यादव के काम पर सवाल उठाया। बिना नाम लिए तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए तेज प्रताप ने लिखा कि राघोपुर विधानसभा के अधिकांश पंचायत और गांव डूब चुके हैं, लेकिन यहां के विधायक और सांसद किसी प्रकार की सहायता नहीं पहुंचा रहे हैं। तेज प्रताप ने कहा कि सरकार आपकी मदद नहीं कर रही है, आपका विधायक नाच रहा है। आप शांत रहिए, कैसे बांटना है हम बांट रहे हैं, सरकार मदद नहीं कर रहा लेकिन हम आके दे रहे हैं, ठीक है। सरकार आपका फेल है, विधायक भी फेल है, नाच रहा है, गा रहा है, सरकार मदद नहीं कर रहा लेकिन हम आके दे रहे हैं, ठीक है। सरकार आपका फेल है, विधायक भी फेल है, नाच रहा है, गा रहा है। और लखनऊ में समाजवादी पार्टी ऑफिस के बाहर एक युवक ने खुद को आग लगाकर आत्मदाह करने की कोशिश की। शख्स जेब में पेट्रोल से भरी बोतल लेकर आया था, जहां उसने सपा ऑफिस के बाहर ही खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा ली, जिससे मौके पर भगदड़ मच गई। हालांकि सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और हालात को काबू में किया और शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया। युवक की पहचान अलीगढ़ के रहने वाले योगेंद्र उर्फ बॉबी के नाम से हुई है, जिनका आरोप है कि समाजवादी पार्टी के नेता के भाई उसका मकान हड़पना चाहते हैं। ऐसे में तंग आकर उसने ये कदम उठाया। और ट्रैफिक पुलिस वालों से बचने के चक्कर में अगर आप भी भागने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा समझ जाइए, क्योंकि आपकी एक गलती किसी की भी जान पर भारी पड़ सकती है, जैसे मध्य प्रदेश के ग्वालियर में देखने को मिला। कार के परखच्चे उड़ गए हैं। पुलिसकर्मी खून से लथपथ पड़ा है और भीड़ इस लाल टी शर्ट वाले शख्स को घेरे खड़ी है।
भीड़ इस कदर उग्र है कि पुलिस वालों की मौजूदगी में कोई युवक पर थप्पड़ बरसा रहा है तो कोई लात घूंसे, कोई कुछ सुनने को तैयार नहीं है। इस महिला को देखिए जो युवक को कॉलर से खींचकर मारती हुई ले जा रही है और पुलिस वाले पीछे पीछे चल रहे हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ है जो लोग इस कदर भड़के हुए हैं? इसकी वजह है ये वीडियो। सीसीटीवी में कार के बोनट पर पुलिसकर्मी है और कार चालक गाड़ी रोकने के बजाय उसे फुल स्पीड में दौड़ा रहा है। वीडियो मध्य प्रदेश के ग्वालियर का है, जहां पड़ाव थाना क्षेत्र में स्टेशन चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस गाड़ियों की चेकिंग कर रही थी और उसी चेकिंग से बचने के लिए इस युवक ने पुलिस वालों को देखकर कार दौड़ा दी और जब पुलिसकर्मी ने सामने आकर रोकने की कोशिश की तो ये नहीं रुका और कार को भगाता चला गया, जिससे पुलिसकर्मी बोनट पर ही लटक गया। कार चालक ने करीब 1 किलोमीटर तक ट्रैफिक पुलिसकर्मी को बोनट पर लटकाए घसीटता रहा और आगे जाकर कई गाड़ियों में टक्कर मार दी। घटना में पुलिसकर्मी समेत 4 लोग घायल हो गए, जिनमें एक महिला और पुलिसकर्मी की हालत गंभीर है। घटना के बाद गुस्साई भीड़ ने कार चालक को पकड़कर जमकर पीटा और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर कार जब्त कर ली है।